गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू स्टार्ट कर दें, क्योंकि हम लोगों का बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और अब हम लोग का केमिकल्स इन फूड जो चलेगा। केमिकल्स इन फूड का मतलब क्या है, कुछ कुछ देखते हैं हम लोग क्या है, और इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्वेश्चन पर उतर जाएंगे। जितने सारे क्वेश्चंस पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद नीट का क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद आईआईटी का क्वेश्चन करूंगा। बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, मैं कह दूंगा बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में उतना ही देखेंगे, उसके बाद नीट का क्वेश्चन, उसके बाद आईआईटी का क्वेश्चन, फिनिश्ड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला कहता है केमिकल्स इन फूड। केमिकल्स इन फूड का मतलब क्या है? केमिकल्स इन फूड का मतलब है कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ, देखते हैं नहीं, बहुत सारे मार्केट में पैक्ड फूड आते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें डाली जाती हैं जो अट्रैक्टिव कलर हो जाता है, उसकी महक अच्छी होती है, उसका टेस्ट अच्छा होता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छा होता है। कहते हैं कि सर ये बैलेंस है, खाने से एनर्जेटिक इंसान हो जाता है। तो बहुत सारे क्या होता है केमिकल्स इन फूड, मतलब फूड में कुछ केमिकल्स डाल करके मार्केट में सप्लाई की जाती है। तो वो केमिकल्स ही होते हैं, वो नेचुरल चीज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि दीज आर द केमिकल्स, समझेंगे यहाँ पे, दीज आर द केमिकल्स एडेड टू द अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। अपग्रेड इट्स क्वालिटी, अपीयरेंस, क्वालिटी बढ़ाएगा उसका, अपीयरेंस बढ़ाएगा, देखने में मतलब अट्रैक्टिव कलर दिखाई देगा उसका, टेस्ट उसका अच्छा लगेगा, ऑर्डर उसका अच्छा, महक उसकी अच्छी होगी, और न्यूट्रिटिव वैल्यू का मतलब हो गया उसमें कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स वगैरह डाल दिए जाएंगे ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो टमाटर का सॉस नहीं देखें, ऑर्डर उसका अच्छा होता है, घर के टमाटर बनाइएगा चटनी 2 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन उसका टमाटर जो है वो बॉटल में भरा हुआ है, इतना दूर से सप्लाई हो रहा है, गुजरात से लेकर के टहलका मचाते हुए न जाने उत्तर प्रदेश में घुस गया, उसके बाद बिहार में घुस गया, उसका न जाने कहाँ कहाँ घुस जाता है, लेकिन वो बर्बाद नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। रीज़न, उसमें केमिकल्स डाल दिए गए रहते हैं। तो अट्रैक्टिव कलर उसमें आ गया, अपीयरेंस, उसका टेस्ट भी अलग होता है। अब देखते नहीं है, उसका ऑर्डर देखेंगे, उसका टेस्ट देखेंगे, उसका कलर देखेंगे। कलर का मतलब क्या करा? अट्रैक्टिव कलर का मतलब टोमेटो सॉस जो आप घर पे बनाते हैं उसका कलर देखिए थोड़ा ज़्यादा रेडनेस होगा, और मार्केट की जो टोमेटो सॉस आती है उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। चिल्ली सॉस भी अलग अलग होता है। तो वही है, तो उसमें क्या कर रहा है, केमिकल्स इन फूड में जो डालते हैं उसमें फूड कलर यानी एडिबल कलर, खाने योग्य कलर जो डाला जाता है, फ्लेवर्स डालते हैं एंड स्वीटनर्स डालते हैं। कि मीठापन के में चीनी नहीं डाली जाती, मीठापन के लिए दूसरा चीज़ डाला जाता है। उसके बाद फैट इमल्सिफायर्स होते हैं एंड अस्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। ये क्या है? एटीस्टेलिंग एजेंट होते हैं। और ब्लीचेस, ब्लीचेस का मतलब उसके रंग को भी हटाया जाता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद से एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ब्रैकेट पर लिख लेंगे जो सड़ने से बचाता है, एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाला जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तेजी से ना कर पाए। उसके बाद से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मतलब सड़ने से जो बचाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब तेजी से खराब नहीं होगा। एंड 7 हो जाएगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का मतलब क्या है? सच है जैसे मिनरल्स डाल देंगे, विटामिन डाल देंगे, एमाइनो एसिड डाल देंगे, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसी में से अब हम लोग को फूड कलर, एडिबल कलर नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन हम लोग को स्वीटनर्स पढ़ना है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं होगा हम लोग का, देखेंगे यहाँ पे स्वीटनर्स है यहाँ पे। तो स्वीटनिंग एजेंट हम लोग को जानना है। तो स्वीटनिंग एजेंट का एक ट्रिक्स मैंने दे दिया है, आप देख रहे हैं मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, बस उसके बाद ये आया है वही लिखना है। तो स्वीटनिंग एजेंट में आते हैं क्या? सच्चे सुच्चे स्पंज अली हैं, 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 सच्चे हैं, सुच्चे हैं, स्पॉन्जी भी हैं अली साहब। तो सच्चे सुच्चे स्पंज अली हैं, यानी सच्चे सुच्चे स्पंज अली का मतलब, सच्चे का मतलब क्या हो गया? सैक्रीन, सुच्चे का मतलब हो गया सुक्रालोज, और स्पॉन्जी का मतलब क्या हो जाएगा? सच्चे सुच्चे हो गया, सच्चे सुच्चे। उसके बाद से स्पंज, स्पंज का मतलब क्या हो जाएगा? एस्पार्टेम, और अली का मतलब होता है अली टेम। तो सच्चे सुच्चे स्पंज अली हैं, सच्चे सुच्चे स्पंज अली हैं, याद हो गया होगा आप लोगों को भी। अब सच्चे सुच्चे स्पंज अली हैं। तो अब आएंगे, उसमें पहला आएगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में आएगा। द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का मतलब क्या है? कि जो ऐसे जो केमिकल्स, द केमिकल्स कंपाउंड्स विच गिव द स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड, खाने में वो स्वीटनिंग एजेंट डाल देगा, एंड इन्हांस इट्स ऑर्डर एंड द फ्लेवर एंड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। मतलब उसमें शुगर नहीं डालेगा, जैसे सुधा की मार्केट में बहुत सारी आती है, ये सांची का दूध आता है, अमूल की दूध आती है, तो इन सारी चीज़ों में क्या चीनी डालेगा? चीनी डालेगा तो तब तो उसकी उस कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा, वो कंपनी तो चली गई, बिक जाएगी तुरंत वो। तो उसमें क्या करता है, वो चीनी नहीं डाल के एक स्वीटनिंग एजेंट डालता है जो शुगर से
मिनिमम कम से कम नहीं तो 1000 या 100 टाइम्स ज़्यादा स्वीटनिंग होती है, इसे इफेक्ट रखते हैं वो। मतलब वो चीनी से 100 गुना भी होता है, 1000 गुना भी होता है, 2000 गुना भी ज़्यादा मीठे होते हैं। मतलब इतने बड़े रूम में अगर है, कोई रूम है और उस रूम में अगर एक बूंद, अगर मान लीजिए इतना दूध है और एक बूंद केवल डाल दिया जाए तो 2000 गुना ज़्यादा मीठा है, तो समझिए कि क्या हो जाएगा, सारा का सारा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी सारी मिठाई बनाती हैं वो स्वीटनिंग एजेंट डालती हैं, वो शुगर नहीं डालती हैं। शुगर डालेंगे तब तो उनकी कहानी बदल जाएगी, इसलिए वो स्वीटनिंग एजेंट केमिकल्स नहीं डालती हैं। तो आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना है, कहाँ का मिठाई खाना है और कहाँ का मिठाई नहीं खाना है। तो अब इसमें आ जाएंगे, तो ये कह रहा है, तो इसीलिए फिर एक बार पढ़ लीजिए, द केमिकल कंपाउंड्स विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट, मिठापन बढ़ा देगा किसका, फूड का, एंड इन्हांस इट्स ऑर्डर, उसके महक को भी बढ़ा देगा, एंड फ्लेवर भी होगा, आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, सैक्रीन, सुक्रोलोज, एस्पार्टेम और एलिटेम सच्चे सुच्चे स्पंज अली हैं। कॉपी कीजिए। अब आइएगा नेक्स्ट, उसमें क्या है, आर्टिफिशियल में आएगा, जो हम लोग पढ़े थे अभी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एक्ट एज द सब्स्टिट्यूट्स फॉर शुगर। शुगर का ये सब्स्टिट्यूट्स है, शुगर के चीनी के बदले में ये हम डाल देंगे तो मेरा काम चल जाएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा, लो कैलोरी। मतलब ये ऐसे पेशेंट के लिए लो कैलोरी होता है, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा है और उसको मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो इसको यहीं से कहा जाएगा, जाइए मिठाई खरीद के लाइए, मिठाई खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आपको स्वीटनिंग एजेंट की जगह पे वो क्या करेगा, चीनी की जगह पे क्या डाल देगा, स्वीटनिंग एजेंट डाल देगा। तो वो अब बॉडी में वो पचता भी नहीं है, वो यूरिन के थ्रू और वो निकल जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा, आर्टिफिशियल शुगर एक्ट्स एज द सब्स्टिट्यूट्स फॉर शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लो कैलोरी स्वीटनर्स बिकॉज दिस केमिकल पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी अनमेटाबोलाइज्ड, मतलब वो क्या पचेगा नहीं, वो निकल जाता है। उसके बाद से क्या हो गया, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कौन थे यहाँ पे, सैक्रीन। फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कॉल्ड सैक्रीन, फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर कॉल्ड सैक्रीन। अब ये सैक्रीन क्या है, तो सैक्रीन जो है वो क्या है, ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड। देखें यहाँ ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो पे है, एक सल्फर भी है यहाँ पे, तो ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड, एमाइड लाइक लिंकेज है, आप सी डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं, एमाइड, तो वही है बेंजीमाइड। आर ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, सैक्रीन कहलाएगा। ये चीनी से कितना होता है, अभी मैंने बताई भी थी, 550 टाइम्स एज स्वीट एज द केन शुगर। ये चीनी से कितना होता है, 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इट यूज इन ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ द डायबिटिक पर्सन एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक ऑफ द कैलोरी। मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है और मिठाई खाने का उसको खूब मन कर रहा है या घरों में, तो उसके लिए मार्केट में ये सैक्रीन को क्या किया जाता है, सप्लाई की जाती है, ताकि आप चीनी में चाय में पी सकें, घर में खीर बनाते हैं, सेवई बनाते हैं, उसमें खा सकें। लेकिन वो क्या करेगा, वो लो कैलोरी वैल्यू है, वो बॉडी में क्या मेटाबोलाइज्ड होगा, वो बॉडी को एनर्जी नहीं देगा और इस प्रकार वो मीठा भी खाएगा और धीरे धीरे उसकी क्या हो जाएगी, वो लो कैलोरी वैल्यू होने के कारण वो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, वो पतलापन भी आता चला जाएगा। सेंस यही है। तो इट्स यूज इज ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ डायबिटिक पर्सन को भी दिया जा सकता है ये, एंड पीपुल हु नीड टू, एंड दूसरा कौन होगा, एंड पीपुल हु नीड टू द कंट्रोल इनटेक ऑफ द कैलोरीज। अब आएंगे शुक्र, अब मान लीजिए देखते नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े बुलडोजर दिखाई देंगे, एकदम ऐसे बुलडोजर होंगे, तो उनको क्या हो जाएगा, हाई कैलोरी वैल्यू है, किसी पर चढ़ जाएंगे तो सांसों नहीं ले पाएगा बढ़िया से। तो इसका मतलब क्या है कि उसको अगर लो कैलोरी वैल्यू में अगर ले जाना है तो उसको क्या करेंगे, यही डालेंगे, उसको खाने का खूब मन है, दे देंगे उसको, वहाँ पे उसके टैबलेट में डाल देंगे, जैसे ही डालेंगे बस ये हो जाएगा। अब आएंगे सुक्रालोज है, सुक्रालोज। तो सुक्रालोज क्या कर रहा है, सुक्रालोज इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द सुक्रोज। सुक्रालोज इज द, अभी मैं स्ट्रक्चर खींच दूंगा, अभी जगह नहीं है, मैं खींच देता हूँ तुरंत। सुक्रालोज इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ किसका, सुक्रोज का ही डेरिवेटिव्स है, बस इतना ही याद करिए। सुक्रालोज सुक्रोज का डेरिवेटिव्स है, सुक्रालोज सुक्रोज का डेरिवेटिव्स है। इट अपीयरेंस एंड द टेस्ट आर लाइक, कैसा होगा, शुगर का होगा। इट इज़ द स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, इट डज़ नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। मतलब वो क्या है, कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल होता है लेकिन ये कोई भी कैलोरी वैल्यूज़ नहीं देता है। मतलब आप खाइएगा तो इससे आपको एनर्जी मिलने वाला नहीं है, यानी ये भी जो होगा ये भी कौन खाएगा, बुलडोजर। लिख लीजिए जल्दी फास्ट।
नेक्स्ट हम लोग का एलिटेम है। तो एलिटेम जो आएगा आप लोग का वो क्या, सबसे लास्ट में हम लोग का आया था अली, अली का मतलब एलिटेम। तो वही क्या होगा कि अलीटेम भी बोल सकते हैं। तो एलिटेम इज़ द हाई पोटेंसी स्वीटनर्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ये होता है, सबसे ज़्यादा मतलब 2000 टाइम्स 2000 टाइम्स ज़्यादा शुगर से क्या होता है, मीठा होता है। ऑल्दो इट इज़ द मोर स्टेबल दैन द एस्पार्टेम, एस्पार्टेम से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल भी होगा। एंड द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ द फूड इज़ डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट। अगर इसको 2000 टाइम्स है ना, अगर एक बूंद 2 बूंद भी अगर इतने बड़े रूम में, अगर मान लीजिए कि एक रूम में 5000 लीटर दूध और सुधा उससे क्या बना रहा है, पेड़ा बनाने जा रहा है, या आपका वो सांची बनाएगा या अमूल बनाएगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा लिक्विड डाल देगा। अब उसको मेजरमेंट होगा कुछ ना कुछ, इतना बड़ा इतना भी डाल देगा तो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा इतना मीठा हो जाएगा। तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है ये, अनकंट्रोल्ड, इसीलिए सबको इसको यूज़ नहीं कर सकता है। खैर अब आएंगे तो ये आपका क्या हो गया, एलिटेम का ये फार्मूला हो गया। इधर देखिए एलिटेम का आपका पढ़े होंगे आप लोग, ये क्या बोलते हैं उसको, पॉलीमर एडिपिक एसिड पढ़े हैं आप लोग। अब यहाँ के बाद से आ जाएगा तो यहाँ पे एक रिंग बनाएगा, यहाँ पे CH3 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 CH3, कार्बन कार्बन, सल्फर एंड सल्फर जाएगा। और सल्फर के पास उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है लगता है, सल्फर के पास उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एक H कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, 2 सल्फर का 2 लोन पेयर देना होगा ना, तो 2 लोन पेयर अगर हम देंगे तो 2 लोन पेयर यहाँ पे दे दीजिए, इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई। यही आपका क्या है, एलिटेम। स्वीटनिंग वैल्यू है, स्वीटनेस वैल्यू कितना है, 2000 टाइम्स है। और ये हो जाएगा सुक्रालोज। सुक्रालोज का मतलब इसकी स्वीटनेस में स्वीटनिंग वैल्यू कितनी है आपका, 600 आपका स्वीटनेस वैल्यू है। तो इस प्रकार उसमें ट्राईक्लोरो आया था, तो एक क्लोरीन यहाँ है, देखिए यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव्स होता है। और देखें ना, ये आप जब भी सुक्रोज को करते हैं, सुक्रोज, तो सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में कैसा होता है, 6 मेंबर रिंग, और फ्रुक्टोज में क्या होता है, 5 मेंबर रिंग, और दोनों मिलता है तो सुक्रोज बनाता है। देखिए ऑक्साइड लाइक लिंकेज आ गया बीच में, अब दोनों मिल गए, और कहीं बस इसमें यही सुक्रोज है, और उसमें 3 जगह पे क्लोरीन पे क्या करेंगे, 3 जगह क्लोरीन को जोड़ देंगे, तो वही मेरा क्या बन जाएगा, सुक्रालोज बन जाएगा। क्लियर, कॉपी। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो फूड प्रिजर्वेटिव्स का मतलब क्या है कि जो फूड को सड़ने से बचाता हो। तो जैसे द केमिकल सबस्टांस, फूड को जैसे देखते हैं टमाटर का सॉस आता है, ये सब वगैरह, ये चिल्ली का सॉस आता है, बहुत सारे मार्केट्स में फूड आती है जो लिक्विड कंटेनिंग भी फूड होती है, तो वो सड़ता नहीं है, या सूखा भी रहता है, जैसे मिठाई वगैरह बहुत दिनों से रह जाता है तो ख़राब नहीं होता है। उसमें करता क्या है वो, तो वही कह रहा है कि द केमिकल सबस्टांस विच आर एडेड टू द फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलेज। स्पॉयलेज का मतलब क्या होता है, सड़ना। स्पॉयलेज एंड रिटेन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करता है, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बचा करके रखता है। और कॉल्ड क्या कहलाएगा, प्रिजर्वेटिव। जैसे नहीं देखते हैं टोमेटो सॉस आप खरीदे 5 बार 10 बार महीनों दिन आपके घरों में रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो उसमें केमिकल सबस्टांस यही फूड प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं। डेंजरस होती है थोड़ी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये प्योरीफाइड भी मिल जाता है। अब आएंगे, दिस प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट द रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब सड़ना एक तरह से कह सकते हैं कि दिस प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट द रैंसिडिटी ऑफ द फूड एंड इनिबिट का मतलब रोकना होता है, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें क्या करता है, फफूंदी वगैरह लगने नहीं देता है। द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स कौन है, जो घरों में आपका होता है सबसे ज़्यादा कौन होता है, टेबल सॉल्ट। उसके बाद से कौन आएगा, विनीगर्स, oil species, citric acid, sodium benzoate and salts of sorbic acid and propanoic acid are used। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे आप नहीं देखते हैं अचार, तो अचार में क्या करते हैं, टेबल सॉल्ट डालते हैं, विनीगर डालते हैं, ऑयल डालते हैं, स्पीसीज डालते हैं, तो ये सारे डालते, तो देखते नहीं हैं कि घरों में कहा जाता है कि नहीं अचार बड़ा विचार से रहता है, अचार बड़ा विचार से रहता है। तो अचार में क्या किया जाता है, उसमें से अगर आप भींगे हुए हाथों से अगर आपने निकाल दिया तो वो सड़ना शुरू कर देता है, या कहा जाता है कि नहीं कोई एक आदमी हाथ जो करेगा पूरी तरह से सुखा करके तब उस अचार में से क्या करेगा, हाथ डालेगा और तब वो निकालेगा, तभी वो रह सकता है।
तो इसीलिए जितने सारे मार्केट्स में अचार हैं, चाहे आंवला के अचार हो गए, आम के अचार हो गए, मिर्चा के अचार हो गए, तो जितने सारे आते हैं बहुत उसको क्योर करके रखा जाता है। क्योंकि आज देखते नहीं है, जब बरसात बारिश का मौसम बीत जाता है या गर्मी जब ये बारिश आने वाली रहती है तो उसके घरों में, जिसके भी घरों में अचार आता है उसको धूप में रख दिया जाता है। लेकिन अभी तो मार्केट की जितनी सारी अचारें आती हैं वो तो सारा केमिकल उसमें डाला गया रहता है। अब आज टेस्टी भी लगता है, उंगलियाँ हम लोग चाटते हैं। खैर, तो यहाँ पे आ जाएगा द विनीगर, ऑयल स्पीसीज, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, साल्ट्स ऑफ द सॉर्बिक एसिड एंड द प्रोपेनोइक एसिड आर द ऑल्सो यूज। इसको ट्रिक्स कैसे है, मान लीजिए टेबल सॉल्ट तो याद हो जाएगा, विनीगर याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा, ये और 4 नाम याद नहीं होगा। तो 4 नाम के लिए मैंने लिख दिया है ट्रिक्स। सोडियम का बेटा प्रोपेनोइक एसिड, अभी नहीं कि सर अगले कमेंट बॉक्स में क्या है, सोडियम का बेटा सर प्रोपेनोइक एसिड है क्या? जी नहीं, ट्रिक्स है ये। तो सोडियम का बेटा प्रोपेनोइक एसिड 16 साल का है, तो सोडियम का बेटा का मतलब क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट। प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड है 16 का मतलब 16 SSOLAH, 16 का मतलब क्या हो गया, सॉर्बिक एसिड 16 साल का है। यही आपको फूड प्रिजर्वेटिव्स जानना है। अब हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स के बाद अगला हम लोग चलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। आप लिखेंगे यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट। मैं आपका समय नहीं लूँगा, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो को रोक कर रखिए ताकि मैं जल्दी से लिख लूँ। अब आएंगे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, कहता है कि जो कंपाउंड क्या करता है, प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है, जैसे मुर्री चावल का नहीं देखते हैं, भुजा हम लोग खाते हैं, तो उसमें अगर उसको खुला हुआ में छोड़ दीजिए, चने का भुजा जो देखते हैं, अगर उसको खुले छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन प्रोसीड करेगा और रिएक्शन से प्रोसीड कर करके वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। मुंह में डालिएगा कुरकुरे नहीं लगेगा। या कुरकुरे मार्केट में भी आती है, तो कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं इसमें एक सुई को लीजिए, सुई को ऐसे क्या उसमें होल कर दीजिए, सारा इसमें भीतर में जो नाइट्रोजन भरा हुआ है उस निकल जाएगा और ऑक्सीजन एंट्री करेगा। और कुरकुरे जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन प्रोसीड करेगा मुरकुरे में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा टेस्टी, उतना बेहतर नहीं लगेगा। यानी वो क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन प्रोसीड करके उसका ऑक्सीडेशन हो गया फूड का, और फूड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो थोड़ा बर्बाद हो जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड सच एज कैन पोटैटो, आलू, चिप्स, बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जितने सारे बिस्किट को भी देखिए ना, खुले पॉकेट में खोल दीजिएगा, रखिएगा तो क्या कुरकुरे मुर्गे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक वो पैक्ड फूड है, तो पैक्ड फूड में भी क्या उसमें केमिकल्स डाले गए रहते हैं, वो कौन सा, एंटीऑक्सीडेंट, उसमें केमिकल्स डाले गए रहते हैं। वो केमिकल्स उसको क्या करता है, कुरकुरे को मुरकुरे में कन्वर्ट होने नहीं देता। मुरकुरे का मतलब समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कंपाउंड्स विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड सच एज पोटैटो, चिप्स, बिस्किट, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। बस ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी दोनों में है, एक में एनिसोल लगा देना है और एक में क्या लगा देना है, टोलिन लगा देना है। और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मतलब ये केमिकल्स आपके बिस्किट में भी हैं, चिप्स में भी है, पोटैटो में भी है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी, सारे में डाले गए रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी डाले गए रहते हैं ये। अब आएंगे एडिशन। अब देखते नहीं है ड्राई फ्रूट्स को, जैसे यहाँ पर ये घरों पे लाइएगा और वो काजू को लाइए और काजू को ऐसे ही छोड़ दीजिए तो वो कुरकुरे मुरकुरे में कन्वर्ट हो जाता है। बाहर छोड़ के देख लीजिए एक बार, अगर नहीं विश्वास हो तो एक बार छोड़ के देख लीजिए। लेकिन डब्बे में जब तक है, पैकेट में ये किसी प्लास्टिक में बंद है, उसमें केमिकल थोड़ा सा डाल दिया गया रहता है, उसमें फिट रहता है, उससे कोई उसको दिक्कतें नहीं आती हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एडिशन ऑफ BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल टू द बटर में अगर डाल देंगे तो इंक्रीज द लाइफ फ्रॉम द मंथ टू ईयर। वो क्या करेगा, उसका बटर की लाइफ को क्या करता है, मंथ से ईयर में कन्वर्ट कर देता है। बताइए, अगर वो 6 महीना चलने वाला है, लेकिन अगर केमिकल डाल देंगे तो वो सड़ेगा नहीं, और वो कितने सालों तक चलेगा, 1 सालों तक मिनिमम चलेगा। अब बताइए, तो हम लोग भी थोड़ा सा क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक ये आ गई है, आर्थिक जितने सारे ये डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक बेसिस पे ही होते हैं। अच्छा चलो यही ले लेते हैं, एक साल रह जाएगा, और 1 साल रहने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, पेट में मुंह में जितने क्या जहर डाल देते हैं। बस इतनी छोटी 2 मीटर की जीभ है हम लोग का, लेकिन पूरी बॉडी को बर्बाद करके हम लोग रख देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने जो खड़ा इंसान जो बोल रहा है वो बहुत बड़ा प्योरेस्ट फॉर्म में है, ऐसा भी नहीं है, वो भी उसी दौर से वो गुजर रहा है। खैर,
तो अब आएंगे तो ये क्या जाएगा, तो butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole are added to the citric acid to produce क्या आ जाएगा, more effect। मतलब साइट्रिक एसिड के साथ अगर इसको मिला दिया जाएगा तो ये और क्या करेगा, ज़्यादा अपना असर दिखाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब आएंगे तो SO2 और सल्फाइट, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं कहेंगे, सल्फाइट आयन कहेंगे, आर यूजफुल एंटीऑक्सीडेंट इन बियर में भी डाला जाता है, वो बियर, वाइन एंड ड्राई फ्रूट्स में भी डाला जाता है। देख लीजिए, बियर में भी, वाइन में, ड्राई फ्रूट्स में ये डाला जाता है। तो इसका ट्रिक्स क्या कहेंगे, कास SO2 एंड SO3 माइनस की क्या होता है, ये कास SO2 एंड SO3 की ये BBSTA होता है, BBSTA होता है, लिख देंगे कास SO2 एंड SO3 की BBSTA होता, BBSTA होता, BBSTA होता, BB होता, ऐसे भी लिखते हैं, BB होता, ऐसे कर दीजिए, काश ये SO2 एंड SO3 माइनस की BB होता। तो BB होता का मतलब, अब यहाँ पे क्या है, तो B का मतलब क्या है, BH और बस केवल T और A होता, ता को पर याद कर, टॉलिन, और ये क्या है, BTA और एक हो जाएगा BHA, हटाइए इसको, यहाँ से हटाइए, ये ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है। BHT का मतलब हो जाएगा ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। क्लियर, ये आपका कौन हो गया है, एंटीऑक्सीडेंट, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, क्लीनिंग एजेंट, जल्दी लिखिए, क्लीनिंग एजेंट हम लोग का स्टार्ट होगा माय डियर। अब हम लोग का आ जाएगा क्लिनसिंग एजेंट। क्लिनसिंग एजेंट का मतलब जो क्या करता है, कपड़े को साफ करता है, हमारे बॉडी को साफ करता है, उसके में कौन सा केमिकल्स लगाए जाते हैं। तो क्लिनसिंग एजेंट में जो आएगा तो ये कह रहा है क्या कि 2 टाइप्स ऑफ द डिटर्जेंट आर यूज्ड एज द क्लिनसिंग एजेंट। 2 ही प्रकार का इसमें आ सकता है, पहला आएगा सोप आता है और दूसरा आता है कौन था, सिंथेटिक डिटर्जेंट आता है। कपड़े को साफ करने के लिए जितने सारे आते हैं, या तो उसके सोप आते हैं और या तो क्या आते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट आते हैं। तो दिस इम्प्रूव्स क्लिनसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर की प्रॉपर्टीज को, क्लिनसिंग प्रॉपर्टीज को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। दिस हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ क्या, फैट्स, नहीं कपड़े में तेल लगा रहता है तो कब उस फैट्स को क्या कर, जैसे ही लोग डालते हैं सर्फ में तो निकल जाता है वो। तो दिस हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ क्या, रिमूवल का मतलब निकलना, रिमूवल ऑफ फैट्स एंड विच बाइंड अदर मटेरियल टू द फैब्रिक और स्किन। फैब्रिक और स्किन में जितने सारे अदर मटेरियल्स होते हैं उसके साथ ये बाइंड हो जाता है, क्लिनसिंग प्रॉपर्टी वाले जितने सारे केमिकल्स हैं, और सारी गंदगियों को उसमें से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें जो आएगा तो पहला हम लोग का आएगा सोप आएगा। तो सोप किससे बना होता है, तो कह रहा है पहला क्या कि सोप आता है, इसमें कौन कौन से केमिकल यूज होंगे, सोप में कौन से केमिकल यूज होंगे, सिंथेटिक डिटर्जेंट में कौन से केमिकल यूज होंगे, ये हम लोग को सीखना है। तो सोप आर द प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर कंटेनिंग, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हायर फैटी एसिड से बने। हायर फैटी कौन, C17 जाएगा, 17 कार्बन से तो 17 रहेगा वहाँ से, C17, तो वहाँ पे क्या है, हायर फैटी एसिड से बने होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आएगा, तो सोडियम, Na का मतलब सोडियम है, और किसका है, पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ किसका, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से सोप बने होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और उसमें से भी 3 ही यूज़ होता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज होता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 3 है। पहला आएगा अस्टेरिक एसिड, दूसरा आएगा ओलेइक एसिड, एंड थर्ड आपका आ गया कौन सा, पाल्मेटिक एसिड। अस्टेरिक एसिड, ओलेइक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं कि एक ट्रिक्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोपा, सोपा, सोप नहीं, सोपा। तो सोपा का मतलब, एस का मतलब क्या हो जाएगा, अस्टेरिक एसिड, ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओलेइक एसिड, और पीए का मतलब हो जाता है कौन सा, पाल्मेटिक एसिड। यही 3 आपका केमिकल्स सोडियम और पोटासियम के होते हैं जो सोप में यूज़ किए जाते हैं, जो आपका क्या होता है, वो क्लिनसिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज होता है। कॉपी कीजिए। अब आइएगा हम लोग का एक आएगा सैपोनिफिकेशन। तो आइए, सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, सोप का बनाने में, सोप कैसे हम लोग बनाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। तो कह रहा है कि सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सोडियल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय सोप कंटेनिंग, सोप में अभी हम लोग देखे थे कि सोडियम और पोटेशियम रहता है। तो सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द हीटिंग फैट। क्या कह रहा है, हीटिंग फैट, फैट को हीट करेंगे, कौन सा फैट को, तो ग्लाइसरॉल ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड। देखिए ये ईस्टर हो गया ना, C डबल बॉन्ड, देखिए R, इसको इसी को ना ईस्टर कहते हैं, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कार्बन का ग्रुप, तो R C डबल बॉन्ड O कार्बन का ग्रुप,
तो आ गया। और ये जो पार्ट है ये ग्लाइसरॉल का पार्ट है। देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट आ रहा है ये ग्लाइसरॉल का पार्ट आ रहा है। ये इधर वाला पार्ट क्या है, ग्लाइसरॉल का पार्ट है। तो ग्लाइसरॉल और ईस्टर से बने, या ईस्टर भी बन रहा है, तो ग्लाइसरॉल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड इसी को कहते हैं, ग्लाइसरॉल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। और इसका मेन नाम है 17 वाला मॉलिक्यूल जो है वो अस्टेरिक एसिड कहलाता है। 17 जिसमें रहेगा वो क्या है, अस्टेरिक एसिड। दूसरा हो जाता है कार्बन, ये कार्बन की संख्या बदल जाएगी, उसके नेम बदल जाएंगे। तो वही कह रहा है ग्लाइसरॉल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डाला गया है। यहाँ पे क्या डाला गया, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल के क्या किया गया, गर्म किया गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन कहलाता है। ये रिएक्शन आपका सैपोनिफिकेशन कहलाता है। अब इसका सर रिएक्शन को कैसे समझे, इतना बड़ा है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, CH2O CHO CH2O, और ये वाला पार्ट आपका बिल्कुल सेम चल रहा है, 1735 1735 1735 CO। इसमें क्या करना है कि मैंने 3 मॉलिक्यूल NaOH को लेना है। मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया है। अब तीनों को अलग अलग किया तो देखिए इसमें से क्या करना है, NaO को उठाना है, NaO को उठाना है, NaO को, और ये NaO आ जाएगा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये NaO आएगा इसके साथ कंबाइन होगा, ये NaO आएगा और इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से जैसे ही कंबाइन होगा तो ये ब्रेक, ये ब्रेक, ये ब्रेक, तो बचा कौन है यहाँ पे, H H H, ये तीनों H आएगा इसके साथ कंबाइन। देखिए CH2O H, CHO H, CH2O H, यानी ग्लाइसरीन बन गया। दिस ग्लाइसरीन भी कह सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम ग्लाइसरॉल भी है, लिख लेंगे वहीं पे, ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल भी है। और यहाँ पे जो ऐसा ही आ गया सोडियम सॉल्ट, ये नहीं कह रहा है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्म, सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो बना यही आपका क्या बना, सोप बना। यानी 3 मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे C17H35 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 यहाँ पे आया और इसके साथ क्या हुआ, कंबाइन कर लिया। एक बार के ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्पेंटाइल किसको कहते हैं, TLY है, TLYE है, तो एस्पेंटाइल किसको बोलते हैं, द मिक्सचर ऑफ सोडियम अस्टियरेट, ये वाला सोडियम अस्टियरेट ये एंड ग्लाइसरीन आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, एस्पेंटाइल कहलाएगा। क्लियर। तो सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, सैपोनिफिकेशन का मतलब साबुन बनाने में, तो साबुन बनाने में अस्टेरिक एसिड लेते हैं, अस्टेरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स डालते हैं, इसका H ग्लिसरॉल बनाता है, और रेस्ट मॉलिक्यूल के साथ क्या कर देते हैं, Na को प्लस कर देते हैं, और इस प्रकार मेरा वो क्या बन जाता है, सोप बन जाता है एंड एस्पेंटाइन बन जाता है। कॉपी। ये एक एस्पेंटाइन का हम लोग का वो सेंटेंस था, और 2 सेंटेंस ऐसा है कि जो एक बार NCERT यहाँ पे थोड़ा सा गलत है कि सही है, लेकिन IIT उस क्वेश्चन को दे चुका है और वहाँ पे प्रेशर डिस्टिलेशन का यूज़ किया था, तो जानना जरूरी है। तो कहा कि ग्लाइसरीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्पेंटाइल बाय किसके द्वारा, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से। रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से यहाँ पे कुछ दूसरे वर्ड का वो यूज़ किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के क्या है वो देखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे होगा IIT ने इस क्वेश्चन को दिया है कि रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से उसको अलग किया जाता है, तो आप लोग भी याद कर लेंगे रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से। तो ग्लाइसरीन यहाँ पे सॉफ्टनिफिकेशन एस्पेंटाइन ही बना था, एस्पेंटाइल ही बना था, यहाँ पे ना ग्लाइसरॉल था और एस्टेरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्टेरिक एसिड था, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए वहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। तो इसलिए ग्लाइसरीन इज सेपरेटेड फ्रॉम द एस्पेंटाइल बाय रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ये हो गया। अब आएंगे पोटासियम सॉल्ट से जो ये सोप बनेगा वो सॉफ्ट होगा किसके लिए, स्किन के लिए, देन द सोडियम सॉल्ट। तो वही कह रहा है पोटासियम सॉल्ट्स आर सॉफ्ट ऑफ द स्किन देन किससे, सोडियम सॉल्ट के। इसकी सोडियम सॉल्ट का जो सोप होता है उससे ये ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है हमारे बॉडी के लिए पोटासियम का सॉल्ट का साबुन। तो इस प्रकार हम लोग का सैपोनिफिकेशन भी क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट 25 मिनट और है हम लोग का, तो उसको ख़त्म ही कर लें, अंजाम दे दें पहले कि हाँ एंड चैप्टर अच्छे से हुआ है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे उतर जाएंगे। जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं पहले हम लोग बनाएंगे, साथ में बनाएंगे कॉपी में। आपको क्या करना है कि जैसे ही चैप्टर मैं ख़त्म करूँगा जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चन को सब एक बार देख लेना है, 2 बार देख लेना है, और उसके बाद केवल क्वेश्चन का वीडियो जो है अपलोड कर लीजिएगा अपने में उसको, और जितने डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसको बार बार क्या करना है, जब भी आप बैठे रहेंगे बस फट 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 स्पीकर ऑन करके लगा दीजिए, आपका आंसर उसका याद होता चला जाएगा। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, बहुत अच्छे से कॉपी कीजिएगा। हम लोग का प्रिपरेशन का समय अब धीरे धीरे आ रहा है। चलिए ऑल द बेस्ट।